हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यानी कक्षा 10 का विज्ञान का प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र 2022। ये मॉडल पेपर है क्लास 10th विज्ञान का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय मिलेगा, जिस 70 मार्क्स का ये टोटल पेपर होना है। ये जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में डिवाइड होगा, का, खा और गा। प्रत्येक खंड का जो पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 4 में से कोई एक प्रश्न जो उत्तर जो सही होगा उसे आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। आपको सारे खंड करने हैं और जो भी नया खंड आप करेंगे प्रत्येक खंड जो होगा वो नए प्रश्न से शुरुआत करेंगे उसका। ठीक है, सारे प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, सबके नंबर उसके सामने दे रखे होंगे। अगर आपको कहीं पे भी चित्रों की ज़रूरत पड़े यानी डायग्राम्स की ज़रूरत हो तो आप साफ और नामांकित चित्र बनाएंगे। रासायनिक समीकरण की अगर ज़रूरत पड़े तो रासायनिक समीकरण भी उसके आगे आप लिखेंगे। देखते हैं खंड का जो है वो हमारा फिजिक्स का है। फिजिक्स से इस पेपर की शुरुआत हो रही है। फिजिक्स का पहला आपको हिस्सा मिलेगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो दे रखा है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन से दे रखे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या फिर अवतल लेंस द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा जो होता है वो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? ओम मीटर, कूलाम, वोल्ट मीटर या फिर ओम। प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जन्यत्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। तो इसका सही आंसर है जन्यत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्मावी द्वारा या परितालिका द्वारा। तो इसका आंसर है पश्मावी द्वारा जो होता है वो फोकस दूरी में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरा का ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। देखिए वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? देखा होगा आपने व्हीकल्स में, वाहनों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण लगा होता है वो कौन सा है और क्यों उसे लगाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये क्वेश्चन दे रखा है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है उसकी 15 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि आप उस वस्तु से लेंस को कितनी दूर पर रखें कि जो उसका प्रतिबिंब बने वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? देखिए 3 दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निकट भी पढ़ना, दूर भी पढ़ना और जरा दृष्टि दोष भी पढ़ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर तीसरा का प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने नंबर 1 अगर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है या फिर 15 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। आपको दोनों पोजीशन पर दिखाना है, एक बार आपको 5 सेंटीमीटर पे रखना है और दूसरा 15 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है कि उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, उसका नेचर किस टाइप का होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है अथवा में, आप नीचे जो लिखा हुआ है लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच व स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का वर्णना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। अथवा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में दे रखा है दूसरा, वो आप ये कर सकते हैं। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। आपको विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखना है और उसका मात्रक लिखना है। आगे लिखा हुआ है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध 2 प्रकार से जोड़े गए हैं। देखिए एक समांतर क्रम में और दूसरे श्रेणी क्रम में। आपको समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, आपको समतुल्य प्रतिरोध बताना है। अगर 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में जुड़े हों तब और श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब आपको दोनों करने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, विद्युत मोटर का
नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। देखिए मोटर का क्रियाविधि और उसका सिद्धांत है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो अथवा में एक ऑप्शन दे रखा है। परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए खंड शुरू हो जाता है हमारा, खंड खा। खंड खा जो है वो केमिस्ट्री से है। इसमें पहली रिएक्शन दे रखी है, ऑप्शनल क्वेश्चन होगा सारा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो ऑप्शन क्वेश्चन होगा, जिसका देखिए ZnCuSO4 एरो रिएक्शन हुई, ZnSO4 प्लस Cu बन गया। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपको बता रहा है कि ये जब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, Zn की अभिक्रिया CuSO4 से होकर ZnSO4 और Cu अलग हो गया। ये आपको बता रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन। संयोजन मीन्स होता है जुड़ना, विस्थापन मीन्स होता है एक की जगह पे दूसरा आना, द्विविस्थापन का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की पोजीशन चेंज करने, वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। तो देखिए यहाँ पर Cu की जगह पे Zn आ रहा है, यानी ये विस्थापन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। दूसरा है जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल और ब्यूटेनल। ये ऑप्शन क्वेश्चन था। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 जो आ रहा है, रिडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? आपको रिडॉक्स अभिक्रिया बतानी है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। आपको उसका एक उदाहरण भी देना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आपको आधुनिक आवर्त नियम बताना है और आपको बताना है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC। आपको नाम लिखना है, ये कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको नेम लिखना है। दोनों कंपाउंड दे रखे, एक में एसिड समूह है और एक में अल्कोहलिक समूह है, दोनों का आपको नेम लिखना है। नेक्स्ट खा क्वेश्चन, संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। संक्षारण यानी जंग लगना जो होता है उसको रोकने की 2 विधियां भी आपको लिखनी है। निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए। नंबर 1, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई क्रिया, समजातीय श्रेणी। जो समजातीय श्रेणी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये साबुन की सफाई क्रिया भी, जिसे मिसेल का बनना होता है। अगर ये आपको नहीं आता तो अथवा में भी ऑप्शन दे रखा है। देखिए निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। एक एक सारे नंबर के क्वेश्चन सही हैं। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए केवल आपको समीकरण देना और कुछ भी नहीं बताना है। एथेनॉल जब सोडियम के साथ क्रिया करेगा तब क्या होगा। दूसरा, एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म करते हैं तब क्या होगा। नेक्स्ट है मीथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ये था केमिस्ट्री का पार्ट। अब शुरू हो जाता है बायो का पार्ट, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, खंड गा। देखिए ये सारे मैंने अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सॉल्व करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वहां से आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। अगर आप चाहें तो मैं इसका आंसर भी बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 का निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिका जो होती है वो शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और जल विद्युती। इसका आंसर होगा कोयला। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक, रासायनिक, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से विपदा जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद लिखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका सारे जितने क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका सबका मैं आपको जो सोल्यूशन है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इसका कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं तो उदाहरण में अथवा में एक और भी क्वेश्चन दे रखा है। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण और मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दे रखा है, जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में हमारे पास एक ऑप्शन है जो है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पादपों पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्लास 10th साइंस के यानी विज्ञान के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।